नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी कुशलता से होंगे। कन्या राशि फल 2026 के माध्यम से हम जानेंगे कि 2026 में कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहेगा। इसके अलावा इस साल के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए वर्ष 2026 औसत या औसत से थोड़ा कमजोर रह सकता है। हालांकि आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध साल के ज़्यादातर समय आपके पक्ष में परिणाम देंगे, लेकिन इनका बीच बीच में अस्त और वक्री होना नकारात्मक कहा जा सकता है। साथ ही शनि की सप्तम दृष्टि पहले भाव पर होना भी शुभ नहीं माना जाता है। आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बृहस्पति का गोचर भी ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा, परंतु 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच यह आपको सकारात्मक फल प्रदान करेंगे। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की सलाह दी जाती है। शिक्षा की दृष्टि से वर्ष 2026 कन्या राशि वालों के लिए सामान्य तौर पर औसत से बेहतर रहेगा। हालांकि आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा होने पर आप मन लगाकर पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे तो आप इस साल को शिक्षा की दृष्टि से बेहतर बना सकेंगे। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति देव, जो उच्च शिक्षा के कारक ग्रह भी हैं, वह साल की शुरुआत में करियर भाव में बैठकर चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में पेशेवर कोर्स की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, तब ही वह सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हालांकि इन छात्रों को साल की शुरुआत में 2 जून तक शिक्षा में अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है, जबकि 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में गुरु ग्रह की मजबूत स्थिति शिक्षा के लिए बहुत अच्छी कही जाएगी। व्यापार की दृष्टि से कन्या राशि के जातकों के लिए 2026 औसत रहेगा। हालांकि कभी कभी परिणाम थोड़े कमजोर भी रह सकते हैं। सप्तम भाव की स्थिति इस वर्ष मिली-जुली रहने वाली है, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक सप्तम भाव के स्वामी आपके दसम भाव में रहेंगे। बता दें कि गुरु ग्रह की इस स्थिति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु व्यापार से जुड़े 2 भावों का आपस में संबंध व्यापार के लिए शुभ रहेगा। इस दौरान आप धैर्यपूर्वक काम करते हुए सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। वहीं कुछ जातक व्यापार से जुड़े फैसले भी लेते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद जो 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक सप्तम भाव के स्वामी लाभ भाव में उच्च अवस्था में विराजमान होंगे, इससे व्यापार के लिए अच्छी स्थिति कहा जाएगा। आप इस अवधि में कार्यों में सफलता हासिल करेंगे और कुछ लाभदायक सौदे भी कर सकेंगे। कन्या राशि के जातकों को 2026 मिला जुला रहेगा। हालांकि आपके छठे भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में रहेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। लेकिन छठे भाव में राहु महाराज 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे और ऐसे में यह आपको नौकरी में किसी न किसी तरह से लाभ प्रदान करेंगे। इस दौरान आप कुछ मुश्किल कामों को भी आसानी से कर जाएंगे और इसके परिणाम स्वरूप सहकर्मी और बॉस आपको सम्मान की नज़रों से देखेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह मान सम्मान और सफलता आपको राहु के द्वारा दी जा रही है, जो स्थिर नहीं मानी जाती। इस प्रकार कार्य क्षेत्र में अपनी छवि बनाए रखने की कोशिश करें और काम को मेहनत के साथ पूरा करें। इस दौरान आप अपनी क्षमताओं को मजबूत बनाने का काम करें, जिससे आपको राहु का साथ न मिलने पर समस्याएं न आए। कन्या राशि के जातकों का आर्थिक जीवन वर्ष 2026 में काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि यह साल करियर के लिए औसत या औसत से बेहतर रहेगा।
इसी प्रकार आर्थिक जीवन भी इस वर्ष आपको ऐसे ही परिणाम मिलने के आसार हैं। वर्ष 2026 में शुक्र का गोचर ज़्यादातर समय आपके पक्ष में रहेगा, जो कि अनुकूल बिंदु कहा जाएगा। वहीं बृहस्पति की स्थिति भी आपके लिए अनुकूल रहेगी और इस साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक अपनी पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। ऐसे में इनकी दृष्टि धन धान्य को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। अगर आपका धन खर्च भी होता है तो वह अच्छे कामों में होगा। वहीं 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक धन के कारक गुरु ग्रह लाभ भाव में उच्च अवस्था में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप यह आपको अच्छा खासा लाभ प्रदान करेंगे और ऐसे में आप पर्याप्त बचत करने में सक्षम होंगे। कन्या राशि वालों का प्रेम जीवन औसत रहेगा। अगर आप सीमाओं में रहकर अपना रिश्ता निभाएंगे और बेकार की जिद से बचेंगे तो यह समय और भी बेहतर बन सकता है। पंचम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति को शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन पंचमेश का सप्तम भाव में जाना दर्शाता है कि प्रेम विवाह के इच्छुक जातक प्रयास करने पर सफल हो सकते हैं। वहीं जो लोग अपने रिश्ते को लेकर गंभीर हैं और आगे की ज़िंदगी साथ में बिताना चाहते हैं, शनि देव उनकी सहायता कर सकते हैं। इसके विपरीत जो लोग प्यार को लेकर गंभीर नहीं हैं, उनके रिश्ते में खटास आ सकती है। पारिवारिक जीवन के लिए यह साल सामान्य रहेगा। इस अवधि में किसी बड़े ग्रह का नकारात्मक प्रभाव दूसरे भाव पर नहीं होगा। वहीं दूसरे भाव के स्वामी शुक्र साल के अधिकांश समय आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, जबकि बृहस्पति महाराज साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक दसम भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में यह पारिवारिक जीवन में सौहार्द और सामंजस्य बढ़ाने का काम करेगा। भूमि भवन और वाहन के बारे में बात करें तो यह साल थोड़ा कमज़ोर परिणाम दे सकता है। इस साल आपको विवादित भूमि या भूखंड खरीदने से बचना होगा। साथ ही विवादित मकान भी खरीदना ठीक नहीं रहेगा, फिर चाहे वो आपको सस्ते दामों में ही क्यों न मिल रही हो। शनि की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आपको भूमि भवन या फिर कोई भी संपत्ति खरीदने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल करने की और किसी वकील इत्यादि से राय लेने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब उपाय की बात करें तो काली गाय की सेवा करें, भगवान गणेश की नियमित रूप से पूजा करें, भाई बहनों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके प्रश्न या कोई सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।